हाँ जी, अब हम लोग 2022 के क्वेश्चंस की तरफ आगे आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज़ पर। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने 2018, 19 और 20 के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं। 21 में आपके पेपर नहीं हुए हैं, 2022 में पेपर हुए थे, तो उसके क्वेश्चंस पेपर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा चेंज है 2022 में, और चेंज यहाँ है 1 मार्क के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि 18, 19 और 20 में 1 मार्क के कितने क्वेश्चन आ रहे थे? 2। अब यहाँ 1 मार्क के 3 क्वेश्चन हैं। या तो ऑब्जेक्टिव होता था, या फिल इन द ब्लैंक, या मैच, या ट्रू फॉल्स, और यहाँ पर तीनों आ गए। ऑब्जेक्टिव में भी आ गया, फिल इन द ब्लैंक में भी आ गया, और ट्रू फॉल्स में भी आ गया। ये तीनों पैटर्न यहाँ पर लिखे हुए, तीनों सेट के एक क्वेश्चन। समझ गए? 2 मार्क का एक क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 के बीच में जो पूछा जाता है वो तीनों सेट में आपको दिखेगा। 6 मार्क का एक क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। लेकिन 2022 में जो 6 मार्क का क्वेश्चन आया था, उसमें दोनों ही क्वेश्चन, यानी मेन क्वेश्चन और ऑप्शन वाला क्वेश्चन, और करके आता है, तो और करके एक हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता है, लेकिन इसमें दोनों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से ही पूछा है, तो हमको दोनों क्वेश्चन इसके बनाने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो एक क्वेश्चन प्रूफ का आया था और एक क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन का आया था, क्योंकि यही बनते हैं 6 नंबर लाइक। समझ रहे हो? तो 2022 में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि वो चैप्टर डिलीटेड था। सीधी सी बात। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 मार्क के क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सेम क्वेश्चन है जैसे 2020 में, 20 में भी पूछा था ना इसी तरह के क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ साइन 30 इंटू कॉसेक 30 1 होगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन 30। साइन 30 ऊपर, साइन 30 नीचे, कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये सही ऑप्शन। इसी तरह से सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों कट के क्या दे देंगे? 1। ये इसी तरह से टेन और कॉट दोनों कट के 1, तो ये तो आपसे बन जाएगा। कॉट को क्या लिखोगे? 1 अपॉन tan 60, ऊपर tan 60 नीचे tan 60, कैंसिल, 1 बचेगा। आप फिल इन द ब्लैंक में देखिए, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। किस एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 होती है? हाँ, तो इसको लिखोगे tan 45, tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। नहीं समझे? cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा कितना होगा? किस एंगल के लिए cos की वैल्यू 1 होती है? टेबल बार बार बोल रहे हैं याद करिए, और आप याद नहीं कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने की कगार पे है, और हम आखिरी सेट में पहुंचे हैं अभी 2022 के, और आपको टेबल नहीं याद हुआ, ना आइडेंटिटी याद हुई, है ना? याद है किस एंगल के लिए cos की वैल्यू 1 होती है? 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1 होती है? 90। तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया। उसके बाद ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी आए थे। देखिए, द वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। क्या tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cot थीटा होती है? आंसर है यस, दिस इज ट्रू। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है? यस, साइन के सामने 90 आता है, वो cos में चेंज हो जाता है। दिस इज ट्रू। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ट्रू। तो तीनों ही ऑप्शन ट्रू हैं। तो ये 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए, 3 मार्क्स प्रिपेयर। अब हम आते हैं सेकंड पैटर्न की तरफ, 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, जो तीनों सेट में पूछे जाते हैं। ये नोट हो गया? हाँ जी, ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पर तीनों सेट में थे, और कितने कितने मार्क के थे? 2 मार्क्स। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है तीनों सेट के। सब में वही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमने खाली क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन यहाँ पर कॉमन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो सेट ए में आया था 2 मार्क के लिए, यहीं पर सॉल्व करते हैं। 4 देखिए, 70 और 20 कॉम्प्लीमेंट्री, देख के समझ आ जाएगा एंगल को। तो किसी एक को चेंज करना है आपने, इसको चेंज कर लें, 10 क्या लिख लें? 90 में से क्या घटाएं कि 70 हो जाए? 20, और इसको एज इट इज tan 20। 10 के सामने 90 आएगा, cot, और ये थीटा एज इट इज। अब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये अभी अभी आपने बनाया ना ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। किसी एक को चेंज कर दो रेसिप्रोकल में। 10 को क्या लिख दें? 1 अपॉन cot 20, cot कैंसिल हो गया, कट के ये 1 बचा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4। दिस इज आंसर। हो गया। इसी तरह से सेट बी में आया था, देखिए
40 और 50, ये दो एंगल दिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 cos, यहाँ इसको चेंज करता हूं मैं 90 माइनस 50, और ये है cosec 50, किसी एक ही को चेंज करना रहता है ना। cos के सामने 90 आएगा, cos किस में चेंज हो जाएगा, cos के सामने 90 आया साइन में, हाँ रेसिप्रोकल होता है sec, ध्यान से। तो cos के सामने 90 आया cos साइन में, एंड दिस इज 50। हाँ अब देखो साइन cosec दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल, तो किसी एक को चेंज कर लो 1 अपॉन करके, तो हम cosec को चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू साइन 50 मल्टीप्लाइड बाय cosec को क्या लिख दी, 1 अपॉन साइन 50। समझ रहे हो, रेसिप्रोकल लिख सकते हैं इस तरह से cosec को, साइन 50 कैंसल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दिस इज 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से सेट सी में सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा है, देखो 10 और 80 90 हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, इसी को चेंज करता हूं मैं, 90 में से कितना घटाएं कि 10 हो जाए, 80, ठीक। साइन के सामने 90 आया, ये कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 80 sec 80, कॉस और sec दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। sec को क्या लिख ली, 1 अपॉन cos 80 कैंसल, 3 इंटू 1 यानी 3। ये हमारा 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए, समझ गए, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद हम आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन 6 मार्क के दोनों क्वेश्चन, ऑप्शन वाले भी और मेन क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से थे, तो दोनों को हमको बनाना है। नोट करिए इसको, हो गया, हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 6 मार्क के लिए, तीनों सेट में कॉमन है। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। हो गया, प्रूव का क्वेश्चन है, तो हम ये पोर्शन लेके शुरू करेंगे, समझ गए, और वो लाके दिखाएंगे। तो LHS लेके शुरू करते हैं। दिस इज √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए जो चीज़ हमको ले करके आनी है उसमें कोई रूट नहीं है, इसका मतलब है ये रूट हमको हटाना पड़ेगा। रूट हटाने का तरीका क्या होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं बोलोगे, क्यों, हाँ हम एक ही साइड लेके चल रहे हैं, दूसरी साइड है ही नहीं, इसलिए स्क्वायरिंग नहीं करना है जी, समझ गए। तो क्या करना है, रेशनलाइज, रेशनलाइजेशन आपको आता है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया। तो नीचे प्लस में था तो माइनस के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, समझ रहे हो। अब ऊपर देखो है, नहीं प्लस करोगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, हाँ डिपेंड करता है, नहीं ठीक है प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन एक नज़र यहाँ रहनी है, यहाँ क्या चाहिए, माइनस चाहिए, और अगर आप प्लस ले लोगे तो फिर गड़बड़ होगा, नहीं समझे, नीचे पॉजिटिव बन जाएगा। या देखते हैं प्लस लेने से भी देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, नहीं समझे। देखो अगर आप यहाँ 1 प्लस, थोड़ा दूर का सोचो ना, यहीं पे समझ में आ जाएगा पूरा स्टोरी। हमने कहा मान लो हम प्लस ही के साथ इसको रेशनलाइज करते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और उसको क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन, नहीं समझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस उधर भेजो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हुआ, उसको क्या लिखना, इधर कौन बचा, साइन स्क्वायर, सिर्फ साइन स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, और रूट के बाहर साइन बन के आ जाएगा, 2 बार साइन है ना साइन स्क्वायर, तो एक साइन बाहर आ जाएगा, बस एक ही तो टर्म बचेगी न्यूमरेटर में, और हमको कितने टर्म लाने हैं, 2। नहीं समझ में आया बात। तो अगर आप प्लस के साथ रेशनलाइज करते हो तो ऊपर सिर्फ एक टर्म बनेगी, दूसरा टर्म आप नहीं ला पाओगे, समझ में आ रहा है, इसलिए किसके साथ चलेंगे, माइनस के साथ। अब देखिए cos थीटा माइनस 1 cos थीटा माइनस 1 2 बार है, इसलिए स्क्वायर लिख लेते हैं, होल स्क्वायर, हो गया। यहां देखो a प्लस बी ए माइनस बी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आया।
और अगले स्टेप में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा रूट में है। रीजन क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर इसको उधर भेजे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये भी 2 बार है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये भी 2 बार है साइन साइन, जोड़ा बन गया, रूट के बाहर आ जाएंगे। तो रूट के बाहर कौन कौन आ गया, ऊपर से 1 आ गया 1 माइनस कॉस, नीचे से 1 आ गया साइन। हो गया, आंसर आ गया, नहीं दिखा भैया, ये 2 ठो है, ये 1 ठो है, तो ये इसके नीचे भी माना जाएगा, इसके नीचे भी माना जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, कॉट। प्रूव हो जाएगा। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, LHS इज इक्वल टू 1 के नीचे भी साइन थीटा लगा दिए और कॉस के नीचे भी साइन थीटा लगा दिए। 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल है, तो इसको कॉसेक थीटा लिख लिया, और कॉस अपॉन साइन आप सब जानते हो कॉट थीटा। और यही चीज हमारा क्या है, RHS, और यह प्रूव हो चुका। हो गया, समझ गए। हाँ, अब एक ऑप्शन में क्वेश्चन है सॉल्व वाला, उसको भी हमको बनाना है, इसको जल्दी से नोट करें। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था ऑप्शन में वो ये था सॉल्व वाला, ठीक है। अच्छा, सॉल्व द इक्वेशन जब भी आता है तो उसमें किस चीज की वैल्यू आती है एज ए आंसर, किस चीज की, वेरिएबल की, किस चीज की, हाँ, और यहाँ वेरिएबल कौन होता है, थीटा, यानी एंगल की वैल्यू आएगी इसमें। अब आप इसमें LHS लेके आगे बढ़ेंगे कि RHS, हाँ, दोनों लेके आगे बढ़ना है, समझ रहे हो ना, सॉल्व और प्रूव में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों लेके आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, यहीं से मान लो ये हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। देखो न्यूमरेटर में कॉस हमको कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लें न्यूमरेटर से। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन 1, देखो कॉस निकल गया तो 1 बचा ऊपर, 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ से भी कॉस ऊपर से चला गया तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इधर 4 भी लेके चलना है साथ में, ठीक है। अब ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, ये पोर्शन डब्बे के अंदर का एलसीएम से सॉल्व होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम, इन्हीं को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ठीक है। हाँ जी बताइए, देखिए 1 माइनस साइन थीटा से इसको डिवाइड करना है, तो इमेजिन करो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ नीचे लिखा हुआ है डिवाइड में, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा आंसर, 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक है। फिर ये वाला प्लस, फिर 1 प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखा हुआ सोचो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा बचा मल्टीप्लाइड बाय 1, साइन थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस में कैंसिल, 1 प्लस 1 2, ये डब्बे के अंदर की बात हो रही है ना, समझ रहे हो, उधर 4 है और इधर मल्टीप्लाई में कॉस थीटा भी है, हो गया। यहाँ देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, हाँ, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह कौन है, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस b की जगह कौन है, हाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखते हैं इसको, समझ रहे हो ना। यहाँ हम आर्ग्यूमेंट लिख दे रहे हैं, पहली आइडेंटिटी से हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इस साइन को उस पार भेज दिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये। तब आप इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हो, तो देयरफॉर कॉस थीटा दिस इज 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, हो गया। अब कॉस ऊपर कॉस नीचे, नीचे 2 ठो कॉस है, ऊपर एक कॉस है, तो एक एक कॉस कैंसल, तो यहां पर क्या बचा, 2 अपॉन कॉस इज इक्वल टू 4, समझ रहे हो, 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। हमको किस चीज की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की, तो कॉस को मैं उधर ले जाता हूं, 4 को नीचे ले आता हूं, तो कॉस उधर चला गया यहां, और 4 2 के नीचे आ गया यहाँ, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बचा, 1 अपॉन 2। और अब आप पहुंच गए बाउंड्री लाइन पर, किस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, 60, तो इस चीज को हम क्या लिख देंगे, कॉस 60, और इधर क्या है, कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसल,
थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60, दिस इज आंसर। हो गया। तो इसी के साथ हमारे 2022 के क्वेश्चंस समाप्त हुए। तो 2023 के लिए अब आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फोकस करना है, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है हर साल कॉम्प्लीमेंट्री पर, समझ गए। और एक क्वेश्चन प्रूफ का और एक क्वेश्चन सॉल्व वाला आता है 6 नंबर के लिए। और फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स में कुछ भी आएगा वो बन जाएगा अगर बेसिक क्लियर है तो 10 से 11 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 22 में 11 नंबर का बनाया है, बाकी इससे पहले तक 10 नंबर कहीं नहीं गया है, समझ गए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2023। हो गया।